सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल स्टार स्मार्ट एजुकेशन। तो 14 तक क्वेश्चन कल हो गए थे। वैसे तो हमने 30 करने थे, पर यूट्यूब की टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। 34 मिनट की वीडियो बन गई थी, तो फिर 14 क्वेश्चन हमने किए। आज 30 तक हम कंप्लीट कर लेंगे। सो ये सेकंड पार्ट रहेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। सो स्टार्ट करते हैं 15th क्वेश्चन से। 15th क्वेश्चन है हमारे पास, how many bags of grains can be stored in a cuboid granary of 12 meter, 6 meter and 5 meter if each bag occupies a space of 0.48 मीटर क्यूब का स्पेस लेती है। तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन है हमारे पास। और यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोला है कि जो क्यूबाइड ग्रेनरी है हमारे पास, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। तो उन्होंने बोला कि उसमें कितने बैग रख सकते हैं। अब हमें कैसे लगता है पता है कि भाई कितनी चीज़ आ सकती है किसी चीज़ में, वॉल्यूम निकाल के। तो हम क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। कल मैंने फॉर्मूले का चार्ट दिया था, वहाँ से आप लर्न करना, फिर से इसको दोहराना, तो ही आपको लर्न रहेंगे। तो 12 इंटू 6 इंटू 5, 12 5 60 इंटू 6 360 आ गया हमारे पास मीटर क्यूब आ गया। तो इसमें कितने हमारे पास बैग आएंगे, तो 360 अपॉन एक बैग कितना स्पेस ले रहा है, तो 0.48 ले रहा है। अब इसको क्या कर देंगे हम, 360 अपॉन 48, और पॉइंट को हटा के नीचे पॉइंट के बाद पॉइंट का 1 लग जाता है, और पॉइंट के आगे जितने हैं हमारे पास डिजिट उतनी ज़ीरो लग जाती हैं। और ये 100 कहाँ चले जाएगा, ऊपर को चले जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 360 अपॉन 48 इंटू 100 बन गया हमारे पास। और ये जा रहा है हमारे पास 12 से, 12 4 48, 12 3 एंड 0, और ये 4 से चले जाएगा हमारे पास, 4 1 4 4 25 और 100। तो 35 इंटू 25 हो गया 750। तो 700 बैग आ सकते हैं उसमें। सीधा क्या किया हमने, वॉल्यूम निकाला क्यूबाइड का, और उसके बाद हमने डायरेक्ट ही जो एक बैग का देखा कि कितना है, एक बैग कितने मीटर का है, मीटर क्यूब जो है हमारे पास जगह घेरता है, तो उसको डिवाइड कर दिया उतने से, बस आ गया हमारे पास आंसर। सो नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर एस्टिमेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आंसर, इसका आंसर मैं टिक कर देता हूँ, 750 होगा। सो 17th क्वेश्चन है हमारे पास, circumference of the base of a right circular cylinder is 44 and the height is this, the volume of the cylinder, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा। देखो पटवारी का ये पेपर है, उसमें पूछा है 2019 के, तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले से ही हो जाएगा। अब इन्होंने थोड़ा सा घुमाया, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ऐसे हमारे पास सिलेंडर, और इन्होंने बोला है कि जो बेस है इसका सर्कमफ्रेंस होता है जो बाहर की बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है। तो उसके सर्कमफ्रेंस कितना दिया है हमारे पास, बाहर की बाउंड्री का सर्कमफ्रेंस। पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए नीचे बेस में क्या लगा होता है हमारे पास, सर्कल लगा होता है। तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr। तो इन्होंने बोला है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr की वैल्यू दी है इन्होंने 44। 2π की वैल्यू हमने 22/7 डाल दी, इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है, आर की वैल्यू हमने निकाल लेनी है। 22 परली साइड जाके डिवाइड में आएगा, 22 2r 44 हो गया हमारे पास, और 2 से 2 कट हो गया। तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई हमारे पास आर की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, वैल्यू हमारे पास रेडियस की भी आ गई, हाइट की भी आ गई। अब हमने सिलेंडर का क्या निकालना है, हमने वॉल्यूम निकालना है। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो क्या होता है, लर्न होना चाहिए आपको। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास πr²h। बस अब हमने क्या करना है, वैल्यू ही पुट करनी है यहाँ पे। 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 7 इंटू 7, और 15 हमारे पास हाइट की वैल्यू दी है, 7 से 7 कट हो गया। और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे इसको,
7 इंटू 22 कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7 to 4 और 1 कैरिंग, तो 15 इंटू 15 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 4 60 हो गया हमारे पास, 0 6 कैरिंग, 15 5 75, 1 8 कैरिंग, 15 1 15 और 8 हमने प्लस कर दिया 23, 2310 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 15 का टेबल आना चाहिए। 15 4 आर कितना हो गया, 60 हो गया, 6 कैरिंग चल गई, 15 5 आर 75 हो गया, वहाँ से हमने कैरिंग जो आई थी उसको वहाँ पे प्लस कर लिया। तो ऐसे ही जल्दी करते हैं हम क्वेश्चन को, ऐसे ही जल्दी कर सकते हैं। बाकी अगर ऐसे नहीं करना होगा आपने तो आप क्या लिख सकते हो, 15 की जगह 10 + 5 भी लिख सकते हो, ऐसे भी हो जाएगा। 154 की पहले 10 में मल्टीप्लाई करनी है और फिर 1 में करनी है और उन दोनों को जोड़ देना है, वैसे भी इजी हो जाएगा। सो आप देख ही सकते हो कि सभी में हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए इन क्वेश्चन में। इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्पीयर इज, रेडियस दिया है स्पीयर का हमारे पास 2d/3 दिया है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी। अब स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होता है हमारे पास 4/3 पाई, और आर की वैल्यू यहाँ पे दी है, आर क्यूब होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है हमारे पास वॉल्यूम। तो यहाँ पे बस वैल्यू ही पुट करनी है हमने। वैल्यू पुट कैसे करेंगे, 4/3 को वैसे ही छोड़ दिया हमने। देखो यहाँ पे पाई सभी में आ रहा है, तो मतलब कि पाई की वैल्यू डालने की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और आर की वैल्यू क्या है 2d/3, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा 4/3 इंटू पाई, और हमारे पास 2 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 8d³ का क्यूब 81। अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से 81 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आंसर। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 8 32d³ 3 पाई भी है साथ में, तो पाई भी लगाना है, पाई 32 पाई d³ या फिर 32d³ पाई अपॉन 3 × 81 कर देंगे हम, 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है हमारे पास, और 3 × 27 81 आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया। तो फर्स्ट 32/81 पाई d³, ये हमारे पास आंसर आता है इसका। तो इसमें भी क्या था, बस आर की वैल्यू पुट ही की हमने, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी हमारे पास। सो नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज सेम। इन्होंने बोला है वॉल्यूम और सरफेस एरिया सेम है तो उसका रेडियस क्या होगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे बोला है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया सेम है, किसका, स्पीयर का। तो जो सरफेस एरिया होता है हमारे पास स्पीयर का, वो क्या होता है 4πr², और वो किसके बराबर है, वॉल्यूम के बराबर, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर है, वो दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन में। तो 4 से 4 कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया, और R2 से R यहाँ पे एक ही रहा, 3 में से एक ही रहा, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर, रेडियस पूछा है। अच्छा, इसमें रेडियस पूछा है हमारे पास, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 3 आ गया हमारे पास, R3 यूनिट आ गया हमारे पास। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे गलती तो नहीं की हमने। तो यहाँ पे क्या बोला था, वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज सेम, पटवारी के पेपर में आया था। तो वॉल्यूम स्पीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4πr² होता है, और हमारे पास वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब ही होता है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर से ये हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया इसका। आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई, तो 3 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। कहीं पे कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है हमारे पास ये आंसर। सो नेक्स्ट है हमारे पास ए फिश टैंक। इसमें थोड़े से कंफ्यूज होंगे आप, पर ध्यान से आपने देखना है। फिश टैंक इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइड। श्याम हु वांट्स टू इंक्रीज द वॉल्यूम of the tanks so as to have more fish increase the length, width and depth of the tank by
10%, 15% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। बाई व्हाट परसेंटेज हैज़ द टैंक वॉल्यूम इंक्रीज। कितनी परसेंटेज से टैंक की वॉल्यूम क्या होगी हमारे पास इंक्रीज करेगी। यहाँ पे एक मछली टैंक घनाभ का आकार है। श्याम जो अधिक मछलियाँ रखने के लिए टैंक का आयतन बढ़ाना चाहता है, उसकी टैंक की लंबाई चौड़ाई और गहराई में क्रमशः इतने की वृद्धि होती है। टैंक का आयतन यहाँ पे हमने बताना है। तो देखिए, चेंज इन, हम बोल सकते हैं चेंज इन लेंथ, या जो भी हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और ये हमारे पास हाइट, वो बराबर होती है चेंज इन वॉल्यूम के। चेंज इन वॉल्यूम के, ये थोड़ा सा टफ कंसेप्ट हो जाएगा आपके लिए। तो इजी वे में हम क्या बोल सकते हैं, 10%, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। मतलब कि ये कैसे निकाला मैंने, तो 10 परसेंटेज का 100 लग जाता है नीचे, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 1/10 आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर जो हमारे पास लंबाई है वो पहले 10 थी, तो फिर कितनी होगी, 10% इंक्रीज हुआ, 10 में 1 प्लस कर देंगे। ये जो नीचे वाला होता है ये पहले की वैल्यू होती है, और उसमें जितनी इंक्रीज होती है वो ऊपर की वैल्यू होती है। तो कितनी इंक्रीज हो रही है, 1 हो रही है, तो मतलब कि 11 होगी। पहले हमारे पास 10 थी, फिर 11 होगी। वैसे ही 15% क्या होता है हमारे पास, 15/100 कर देंगे। 15/100 करते हैं हम, तो 5×3 = 520। तो मतलब कि पहले कितनी थी, 20 थी, तो फिर कितना 3 का इंक्रीज हुआ तो 23 होगी। और जो हमारे पास हाइट है वो कितनी थी, गहराई, तो वो 20% थी। 20% की वैल्यू 20/100, और 2 1 ना 2 5 मतलब कि हाइट पहले 5 थी, तो फिर कितनी होगी, 6 होगी। और यहाँ पे किसका घनाभ, घनाभ मतलब कि क्यूबाइड। क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में यहाँ पे पूछा है, वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे पहले कितना था हमारे पास, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे ऐसे कर लूँ, हमारे पास स्पेस कम पड़ रहा है, अब ठीक रहेगा, अब ठीक है। तो हमारे पास है क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये क्या है हमारे पास, ये पहले वाला क्यूबाइड है और ये सेकंड वाला क्यूबाइड है, इनकी परसेंटेज इंक्रीज ही पूछा है हमारे पास। तो 10 × 20 × 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1000 हो जाएगा। 520 और 100, 100 × 10 1000 हो गया। और इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, तो ये नेक्स्ट वाला जो बन के आएगा हमारे पास, उसका वॉल्यूम कितना आया हमारे पास, 11 × 23 कर देंगे हम सबसे पहले। 11 × 23 कितना हो जाएगा, 11 × 20 + 3, इस तरह कर देंगे हम। 11 × 2 कितना हो गया हमारे पास, 220 + 33 कर देंगे। तो कितना आ गया हमारे पास, ये स्पेस हमें ज़्यादा चाहिए, तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास है 2 5 एंड 3 आ गया, 2 5 3 आ गया। और 2 5 3 की मल्टीप्लाई हम 6 से कर देंगे। तो सबसे पहले 250 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 3 कैरी चलेगी 1500, और प्लस कर देंगे उसमें 250 और +3 18 कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 15 18। तो कितना आ गया, 15 18 आ गया हमारे पास। तो इसका क्या मतलब है हमारे पास है, ये मल्टीप्लाई आप खुद भी कर सकते हो, यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है तो आप खुद ही करना है इसको। तो पहले थी 1000, फिर हो गई 15 18 हो गई हमारे पास है। तो मतलब कि कितनी इंक्रीज़ हुई हमारे पास, ये 518 इंक्रीज़ हुई ना 1000 से 1500 को। तो 518 अपॉन पहले कितनी थी, 1000 × 100 हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना है 1, एक डिजिट के बाद लग जाएगा पॉइंट, मतलब कि पॉइंट के बाद एक डिजिट होने चाहिए हमारे पास। तो 51.8% इंक्रीज़ हो गया हमारे पास, कितना हो गया
51.8%, सी आंसर हो जाएगा हमारे पास है। तो इसके लिए क्या किया हमने, 10%, देखो चेंज कितना हुआ, 10% हुआ लेंथ में। तो इसको निकालने के लिए क्या है, हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 10% को अपॉन 100 कर लेंगे, 10/100, और ये आ जाएगा हमारे पास रेशियो में 10 से 10 1/10, मतलब कि ये बेस वाला पॉइंट होता है जो पहले वाला है। नीचे जो होता है हमारे पास जिससे डिनोमिनेटर में, वो बेस होता है पहले वाला, मतलब कि पहले 10 थी तो फिर कितने इंक्रीज, 1 इंक्रीज, मतलब कि 11 होगी, फिर पहले 20, 23, वैसे सभी में होगा। और फिर हमने क्या किया, पहले जो थी हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम निकाल दिया, और बाद की लेंथ है, हाइट और ब्रेड्थ है, उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम निकाल दिया। उन दोनों में डिफरेंस देखा 518, और कितना इंक्रीज हो रहा है, 518 इंक्रीज हो रहा है, कितने पे, 1000 पे, इंटू 100 कर देंगे। और वहाँ से ये परसेंटेज वाला ही है ना, जैसे कितने नंबर आए, कितने में से आए, तो कैसे निकालते हैं हम परसेंटेज, तो वैसे निकाल दिया इसको। सो ये भी क्वेश्चन हमारा होता है, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, मिटा दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास 21, ए व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट, रेडियन में पूछा है, तो रेडियन के लिए आपको पता होना चाहिए, जब डिग्री से रेडियन में चेंज करते हैं तो 180 डिग्री अपॉन पाई से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जाके वो रेडियन में आ जाता है। तो क्या होगा इसका, हमारे पास 360, 1 सेकंड में पूछा है, तो अगर 1 मिनट में वो 360 कर रहा है, तो 1 मिनट 1 सेकंड में कितना करेगा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड इज इक्वल टू 360, और 1 सेकंड इज इक्वल टू 60 को परले साइड भेज देंगे, और ये नीचे आ गया हमारे पास, 10 से 10 कैंसिल, और 3 6 ये हो गया। 1 सेकंड में कितना हो गया, 6 रेवोल्यूशन करते हैं, वो कितने करते हैं, 6 रेवोल्यूशन करते हैं। और एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होता है हमारे पास, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं नीचे अब इसको, एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री का वो हमारे पास व्हील जो है कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 360 का, पूरा सर्कल घूमेगा ना, तो 360 का होगा हमारे पास। तो 360 का एक रेवोल्यूशन बनाएगा, तो 6 कितने बनाएंगे, 6 रेवोल्यूशन कितने बनाएंगे, 6 इंटू 360 हो जाएगा। और इसको हमने किस में चेंज करना है, रेडियन में, तो डिग्री को जब रेडियन में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई हो जाती है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई हो जाती है, सॉरी, जब रेडियन में चेंज करना है हमने डिग्री से, तो हम क्या करते हैं, जो डिग्री है हमारे पास उसको मल्टीप्लाई किससे में कर लेते हैं, किससे कर लेते हैं, देखो यहाँ पे हमने डिग्री में चेंज किया है रेडियन को, यहाँ पे रेडियन में चेंज करना है हमने डिग्री को, तो ये डिग्री है हमारे पास, इतने के एंगल बना देगा 6 इंटू 360, और इसको चेंज करना है रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 18 1 18 2 36 हो गया, तो कितना आ गया, 12 पाई रेडियन आंसर हमारे पास आ गया। एक और बार मैं इसको बता देता हूँ आपको, थोड़े से कन्फ्यूज़न होगा आपको। 1 मिनट में अगर वो 360 डिग्री रेवोल्यूशन का मतलब है कितने चक्कर लगाता है 1 मिनट में, वो पहिया कितने चक्कर लगाता है, तो 360 लगाता है। तो 1 सेकंड में इन्होंने पूछा है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और इक्वल टू 360 रेवोल्यूशन है, और 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, अपॉन 60 हो जाएगा, तो 6 रेवोल्यूशन। अब 6 रेवोल्यूशन कितने हमारे पास कितना डिग्री एंगल बनाता है, एक रेवोल्यूशन होता है तो 360 डिग्री बनता है रेवोल्यूशन। अब 6 का निकालना है हमने, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको रेडियन में चेंज करना है, तो पाई अपॉन 180 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और 12 रेडियन आ जाएगा हमारे पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल इज 2:3, देन द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस। तो जो हमारे पास रेशियो ऑफ रेडियाई दिया है 2:3 दिया है, तो इन्होंने बोला है कि सर्कमफ्रेंस निकालो आप इसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस क्या होता है हमारा, सॉरी सर्कल क्या होता है हमारे पास, होता है हमारे पास 2πr। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, जब रेशियो को चेंज करते हैं सिंपल वे में, तो 2x और 3x हो जाएगा, 2x और 3x हो जाएगा हमारे पास। तो इन्होंने बोला है कि ये रेडियस दिया है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो पहले वाले सर्कल का कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई को वैसे ही रहने दो, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये रेशियो में दिया है तो रेशियो में निकालना है, 2 इंटू पाई, और आर की वैल्यू कितनी है, पहले के लिए 2x है, और दूसरे के लिए 2 इंटू पाई, और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दूसरे के लिए 3x है।
तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस की जो भी ये आ रही है हमारे पास रेशियो, वो कितनी बन के आ रही है यहाँ पे, वो आ रही है हमारे पास 2x को छोड़ो यहाँ पे 2 रेडियस 3, 2 और 3 ही हमारे पास है रेडियस की जो है रेशियो बन के आ रही है हमारे पास। रेशियो में जब कन्वर्ट कर देंगे ना इसको, x ख़त्म हो जाएगा, x से x कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे, x से x कैंसिल हो गया, 2:3 बन गया हमारे पास इसका। तो 2:3 आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका। लग गया पता क्या किया हमने, बस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाया, पाई से 2 पाई आर, आर की जगह पे हमने यहाँ पे हमें दी थी रेशियो, तो 2x डाल दी और यहाँ पे 3x डाल दी दूसरे वाले में, और रेशियो निकालनी है तो बीच में रेशियो का साइन लगा दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और x से x, और 2:3 हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास अनीता वांट्स टू put tiles on the floor of her room which is 9 meter long and 7 meter wide. Among the following sizes of tile, which one of should buy she so that the floor is tiled without cutting any tiles? अनीता अपने कमरे में के फर्श पर टाइल्स लगाना चाहती है जो 9 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़ी है। टाइलों के निम्नलिखित आकारों में से उसे कौन सी खरीदनी चाहिए ताकि फर्श पर बिना किसी टाइल को काटे टाइलें लगाई जा सकें? तो इसके लिए हमारे पास देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 9 मीटर लॉन्ग और 7 मीटर वाइड। तो देखो मीटर है, सेंटीमीटर में आंसर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 900, और वाइड कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। अब ये भी 9 से डिवाइड होने वाला है, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा उसकी लेंथ जो है 9 से डिवाइड होनी चाहिए, और जो ब्रेड्थ है वो हमारे पास 7 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर वो डिवाइड हो जाएगी, मतलब कि 900 जो है वो, जैसे ये 35 है तो इससे पूरा डिवाइड होना चाहिए, और 700 जो है वो 35 यहाँ पे दिया है फर्स्ट ऑप्शन में, तो इससे डिवाइड होना चाहिए पूरा। अगर ये पूरा डिवाइड होगा तो ही हमारे पास पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, सिंपल इंटीजर आएगा, मतलब कि पूरी की पूरी टाइल्स उतनी ही लगेंगी हमारे पास। तो उसके लिए क्या है 9 से डिविजिबल वाला चाहिए हमें। तो 35 9 से डिविजिबल है या नहीं है, 9 आ रहा है ना 900 के टेबल में, तो हम देखेंगे पहले वाला 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 35 9 के टेबल में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगी। अब जो 40 है वो भी 9 के टेबल में, तो ये भी नहीं होगा। 55 भी 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो आप, जो हमारे पास 45 है वो 9 के टेबल में आ रहा है, और जो 35 है वो 7 के टेबल में आ रहा है। कोई भी जो है हमारे पास एक इनमें से डिवाइड हो जाना चाहिए हमारे पास 9 से, और एक 7 से डिवाइड होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड का नहीं है, सॉरी मैंने पहले बोला था कि फर्स्ट और सेकंड, कोई भी इन दोनों में से एक जो है 9 से डिवाइड होनी चाहिए, और एक 7 से डिवाइड होनी चाहिए, या दोनों ही 9 और 7 से डिवाइड होने चाहिए। तो हमारे पास कौन है वो 35 और 45, तो ये आंसर हो गया हमारा। बाकी देख लियो आप यहाँ पे 65 9 के टेबल में नहीं आता, 49 के टेबल में नहीं आता, 40 यहाँ पे 9 के टेबल में नहीं आता, 55 9 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में बस ये 35 आता है, पर यहाँ पे 9 के टेबल में कोई भी नहीं आ रहा है। तो ये आंसर हो गया। यही थी एकमात्र ऑप्शन जिसमें 35 7 के टेबल में आ रहा था, और 45 हमारे पास 9 के टेबल में आ रहा था। तो आंसर हो गया ये हमारे पास। डायरेक्ट ऐसे ही हमने आंसर करना है, या तो हम बोल सकते हैं कि 900 को 900 इंटू 700 कर देंगे, और अपॉन कर देंगे 35 इंटू 45 कर देंगे। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, जितने डिवाइड हो रहा है वो आ जाएगा हमारे पास आंसर। जैसे 7 1 R 0, 7 5 R हो गया, और ये 9 1 0 100 आ गया, और ये 9 5 R हो गया, 5 1 20 हो गया हमारे पास, 5 1 20 हो गया हमारे पास, 20 to 20 400 हो गया। तो ये सिंपल इंटीजर में आ रहा है, मतलब कि 400 टाइल्स हमारी यहाँ पे लगेंगी इसके लिए। अगर ये पॉइंट में आता तो आंसर गलत होना था हमारे पास। तो एकमात्र यही ऑप्शन है जिससे ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। 900 इंटू 700 क्यों किया यहाँ पे, ये सोच रहे होंगे आप। तो ये हमारे पास दिया है, इसके लेंथ और ब्रेड्थ दी है रूम की, तो वॉल्यूम अगर हमने एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। वैसे टाइल की जो एरिया है वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ही डिवाइड किया हमने इसको और आंसर निकाल लिया। सो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव इक्वल पैरामीटर if the diagonal of a square is 12 into under root of 2 centimeter then the area of triangle कितना होगा हमारे पास। सो इसमें हमारे पास स्क्वायर एंड इक्विलेटर ट्राइंगल दिया हुआ है, पैरामीटर इक्वल है, इक्विलेटर ट्राइंगल उन दोनों के पैरामीटर सेम है हमारे पास, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया है 12
√2। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a√2। ये आपको पता होना चाहिए, नोट कर लो आप कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a√2 होता है हमारे पास डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, a√2 इसकी वैल्यू कितनी दी है, यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये दिया है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में, ये हमारे पास क्लू। तो टेबल √2 से √2 कैंसिल, ए की वैल्यू है हमारे पास 12। और यहाँ पे क्या बोला है, इक्विलेटर सेम पैरामीटर है इनके, तो इन्होंने पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है हमारे पास। अगर सेम पैरामीटर है इन दोनों के, स्क्वायर का पैरामीटर क्या हो गया, चारों लेंथ की को प्लस कर देंगे हम, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। पैरामीटर होता है लेंथ की, सभी लेंथ का जो प्लस करके आता है हमारे पास। तो 4a होता है स्क्वायर का, वो किसके बराबर दिया है हमारे पास, इक्विलेटर ट्राइंगल में भी सभी साइड इक्वल होती हैं, तो इक्विलेटर ट्राइंगल में भी ए मान लेते हैं अगर सभी को, तो ये कितना आ गया हमारे पास, बी मान लेते हैं, सॉरी ए की मानना, बी मान लेते हैं। तो वो कितना आ गया हमारे पास 3, 3 बार है ना, 3 साइड है तो 3 भी आ गया। ए की वैल्यू हमें 12 पता है, 4 × 12 = 3, बी हो गया 3 × 1 r, 3 से 12 चला गया 4r, और ये कितना आ गया, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। मतलब कि जो हमारे पास लेंथ है इक्विलेटर ट्रायंगल की वो 16 है। तो इन्होंने बोला कि इक्विलेटर ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना होगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है, √3/4a², 16 × 16, 4 1 r 4 और 4 4 r 16 हो गया, और 4 16 r कितना हो जाता है हमारे पास 64 हो जाता है, √3 cm²। आंसर आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया हमारे पास। बी की वैल्यू निकाली हमने, लेंथ की वैल्यू निकाली, और वहाँ से इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटर ट्रायंगल का अगर एरिया का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होता है, √3/4। ये ट्रायंगल वाले कंसेप्ट में मैंने आपको करवाया हुआ है, जो फर्स्ट क्लास थी हमारी, वहाँ पे मैंने करवाया हुआ है, √3/4 हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ईच डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, 25th क्वेश्चन है, ईच डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग देन इट्स एरिया इज। तो इनका एरिया क्या होगा, ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि डायगोनल दिया हो तो डायगोनल क्या होता है हमारे पास, a√2। तो वो दिया है 10 सेंटीमीटर के बराबर, यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाती है, 10/√2 आ जाएगी। और हमारे पास से इन्होंने बोला है कि स्क्वायर का एरिया कितना होता है, तो एरिया कितना होता है हमारे पास, स्क्वायर का एरिया क्या होगा हमारे पास, a² होगा हमारे पास। तो 10/√2 का इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ए का स्क्वायर मतलब कि दोनों का स्क्वायर। तो 100/√2 इंटू √2 करते हैं, इस स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो गया, √2 कैंसिल हो गया, /2, तो कितना आ गया 50। तो 50 आंसर आ गया हमारे पास इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 5% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन देयर एरिया इज। ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था कि भाई अगर हमारे पास इंक्रीज होता है 5% में इंक्रीज हो रहा है, तो कैसे हमारे पास एरिया उसका कितना इंक्रीज होगा और क्यों होगा। तो ये बार बार क्वेश्चन नहीं करवाना है हमने, 5 का हमने क्या कर देना है, रेशियो में चेंज कर देना है इसको, 5/100 हो जाएगा हमारे पास 1/20। तो मतलब कि पहले अगर उसका रेडियस 20 था, फिर कितना हो गया 21 हो गया। बस अब आपने रेशियो निकालनी है उसकी, इसमें क्या करना है आपने एरिया की, तो πr² हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर सर्कल होता है हमारे पास πr², वो कर देना है सेकंड के बराबर πr²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई को पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 है r2 है, यहाँ पे r1 की वैल्यू कितनी आई 20 आई। ये अभी बताया था मैंने आपको कि जो बेस होता है वो पहले वाला होता है और उसमें इंक्रीज़ कितना हो रहा है 1, तो 21 हो जाएगा नेक्स्ट वाले का। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 400 होता है 20 का स्क्वायर, इसका 441 होता है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 41, अपॉन कितने में से इंक्रीज़ हुआ है 400 में से इंक्रीज़ हुआ है, तो इंटू 100 हो जाएगा हमारे पास, इससे ये कैंसिल हो गया 4 1 r 4, यहाँ पे 4 1 r 4, और उसके बाद 0 और 0.25 10.25% आंसर आ गया। ये वाला तरीका अगर आप यूज़ करोगे तो ही आपका क्वेश्चन जल्दी से होगा, ऐसे आपका क्वेश्चन जल्दी नहीं होगा। तो 5% को पहले रेशियो में चेंज कर दो, 5/100 आ जाता है हमारे पास, वैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल फास्ट हो जाएगा हमारे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ट्रीज 7 मीटर और 4 मीटर हाई है, स्टैंड अपराइट ऑन ए ग्राउंड, इफ़ देयर बेसिस आर 4 मीटर अपार्ट देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। 2 ट्री है हमारे पास, एक 7 मीटर का है, ये 7 मीटर का ले लिया, और एक 4 मीटर का है, तो वो छोटा होगा आपको पता ही है, और उनके बेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास 4 मीटर है।
तो इन्होंने बोला डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हमसे पूछी है। हम क्या करेंगे, इस वाले को यहाँ पे मिला देंगे, मतलब कि ये सिमिलर है इसके। ये पूरा अगर 7 था तो ये इतना पार्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, ये इतना पार्ट कितना था, 4 था हमारे पास, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारे पास। और जो ऊपर वाली लेंथ बच गई वो कितनी थी, अगर इतना 4 हो गया और पूरा ये 7 है तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया, 3 आ गया हमारे पास, ये 3 रह गया हमारे पास। और यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारे पास, ये भी 4 ही है हमारे पास। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेड़ तो स्ट्रेट ही होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज मान लिया, वो मान लिया क्या दिख ही रहा है, हाइपोटेन्यूज का तो सबसे बड़ी लेंथ होती है, इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, और बेस का स्क्वायर, बेस 4 है हमारे पास, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 25, और उसका रूट करेंगे तो 5, एच की वैल्यू 5 आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन 27 हो गया हमारे पास। 28 क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो इन्होंने बोले एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है इफ़ द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इज इतने इतने देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बताना है आपने यहाँ पे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और जो हमारे पास लेंथ ऑफ ब्रेड्थ दी है 14 इंटू 11 हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू किसके बराबर है हमारे पास, सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वेयर के बराबर है हमारे पास। और 14 इंटू 12 पाई की वैल्यू डाल देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वेयर वैसे ही रहने देंगे, 11 1 आर और 11 2 आर चला गया है हमारे पास। और 14 इंटू 7/2 हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू आर स्क्वेयर, 2 से ये 7। तो स्क्वेयर जब इस साइड आएगा इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ऐसे होगा 7 इंटू 7 और आर, तो ये 7 बाहर आ जाएगा, पेयर बना रहा है क्योंकि, या फिर 7 इंटू 7 49 होता है, 49 की इसका स्क्वायर है 7 का है, तो आर की वैल्यू 7 आ गई। और हमसे क्या पूछा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूछा है, 2 पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कट और 44 हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो 44 सेंटीमीटर आंसर आ गया। क्या किया हमने, बस इक्वल टू किया फॉर्मूले को, वहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू जैसे ही आई तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। ये फॉर्मूले तो ही लर्न हो गया अगर आप इसको रिवाइज करते रहोगे, और क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके उतने लगाते रहेंगे आप। 29th क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर विल 25 सेंटीमीटर रेडियस कवर इफ़ इट रोटेट्स 350 टाइम्स, अगर वो रोटेट करता है। ये क्वेश्चन इसी तरह का मैंने ऊपर भी करवाया था आपको, रोटेशन का, रेवोल्यूशन का, उससे रिलेटेड है ये। तो ये आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को। सभी क्वेश्चन अगर मैं करवा दूंगा तो आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रांग नहीं होगी, और इमेजिनेशन कैसे हमने क्वेश्चन को करना है वो भी आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 15 एंड 30 सेंटीमीटर। तो रोम्बस है हमारे पास, ये रोम्बस है हमारे पास मान लो। तो इसका जो डायगोनल है ये वाला और ये वाला डायगोनल हो गया इसका, तो इनके डायगोनल D1 और D2, तो डायगोनल दिया है, एक का डायगोनल दिया है हमारे पास, मान लो ये वाला डायगोनल है, ये दिया है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और ये वाला दिया है 30 सेंटीमीटर। और जो अब ये डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, रोम्बस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये हाफ कर देंगे हम इसका डायगोनल का, एक दूसरे को वो हाफ भी करते हैं। जो हमारे पास डायगोनल होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण, और एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं वहाँ पे एक दूसरे को भी हाफ कर देते हैं। तो अगर ये पूरा 30 है तो ये 15 बन गया यहाँ पे, और 15 बन गया यहाँ पे, वैसे ये 8 बन गया यहाँ पे, और 8 बन गया यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास 15 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे गलत दिया है हमारे पास, ऐसे तो 16 होगा यहाँ पे, 15 से ये कोई भी आंसर नहीं निकलेगा हमारे पास। अगर 15 करते हैं तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि 15 करने से यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, 8 नहीं बनेगा, यहाँ पे 7.5 बन जाएगी एक लेंथ, और एक लेंथ भी 7.5 बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अगर 7.5 बन गई तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये वाली लेंथ हमने निकाल देनी है। और रोम्बस ऑफ साइड क्या हो गया हमारे पास, जो हमारे पास पैरामीटर क्या हो जाएगा 4a, क्योंकि लेंथ इसमें सभी सेम होती हैं। तो ये वाली निकाल देंगे हम, और उससे हमारे पास
पूरे का निकल जाएगा यहाँ पे। पर जो अगर एक बार करके देखें भी तो भी हमारे पास आंसर नहीं आएगा। पर यहाँ पे अगर 16 होता तो यहाँ पे 8 आना था, यहाँ पे 15 आना था हमारे पास। 8 और 15 आ गया हमारे पास, तो ये वाली लेंथ हमने निकाल देनी थी। अगर यहाँ पे 16 है तो देख लेते हैं आंसर कितना होगा। पर अगर यहाँ पे 15 है तो आंसर हमारे पास नन ऑफ दीज ही होगा, यहाँ पे निकलेगी ही नहीं हमारे पास। ठीक है, मतलब अलग सा डाटा निकलेगा, जो कि कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा होगी इसमें। तो 16 है तो वो देख लेते हैं हम कि कितना होगा हमारे पास। तो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 225 प्लस बेस का स्क्वायर 64 हो गया यहाँ पे। 225 प्लस 64 289। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, स्क्वायर पर साइड गया तो ये किसका स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज आ गया 17 हमारे पास। हाइपोटेन्यूज 17 आ गया तो ये भी 17 ही आएगा। देखो सेम ही बन रहे हैं ना, 8 और 15 ही है इसमें भी लेंथ, इसमें भी 8 और 15 है, इसमें भी 8 और 15। तो ये भी हमारे पास 17, ये भी 17, ये भी 17, और इन सभी लेंथ को अगर हम जोड़ देंगे तो पैरामीटर आ जाता है हमारे पास 17 इंटू 4 कर देंगे। 4a होता है पैरामीटर हमारे पास इसका। तो 17 इंटू 4 करते हैं 8 एंड 9, 98 आंसर आ जाएगा। अगर ये 16 है तो ये गलत हो गया था, इनसे मिस्टेक हो गई थी इनसे। बाकी इसका नन ऑफ दीज होगा आंसर, इनमें से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर 16 लेते हैं तो 98 होगा हमारे पास है। सो इसी के साथ क्लास ख़त्म होती है हमारी, 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे। और इससे बाहर आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से। नेक्स्ट क्लास में हम कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी अगर केमिस्ट्री की भी सीरीज चाहिए आपको तो केमिस्ट्री की भी ले आऊँगा, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि केमिस्ट्री की भी क्लासेस में लाऊं या नहीं लाऊं। सो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को। ओके।